জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমি একটাই কথা বলতে চাই আপনাদেরকে যে আমরা কে কি স্লোগান দেব মন থেকে ভালোবেসে, কে সিয়াপতি রামচন্দ্র की जय বলবে, কে জয় নিতাই বলবে, কে হরে কৃষ্ণ বলবে, কে রাধে রাধে বলবে, কে জয় জিনেন্দ্র বলবে, কে আসসালাম ওয়ালাইকুম বলবে, কে সত শ্রী আকাল বলবে, এইগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গে থেকে যদি এমন দুটো শব্দ হয় যেটা প্রত্যেক বঙ্গবাসী, সে বাঙালি হোক অবাঙালি হোক, তাদের দায়বদ্ধতা বলা এবং ভালোবেসে যেটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে জয় বাংলা। কাজে জয় বাংলা, হিন্দি বলছে বাংলা, জয় বাংলা বলতে হবে। আমি এখান থেকে, বাবু সরে যা, একটু সরে যাও, এদিকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ठीक है अभी, ठीक है यार, जैसे आ रहा है ले ले यार, यही चेहरा यही रहने वाला है, चेहरा ये कुछ अलग नहीं होगा, तो जिस भी एंगल से ले। नमस्कार आप सबको, कैसे हैं सब? सुने, मैं आप सबसे बस एक ही विनती करना चाहती हूं कि ममता बनर्जी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। और जब मैं बोलती हूं कि कठिन, इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन मतलब ममता बनर्जी जीत नहीं पाएंगी। इस मंच से आज अगर आप हमको बोले तो हम लिख के जाएंगे कि 4th टर्म के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। ममता बनर्जी 4th टर्म, 4थी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। इस सीट से पवित्र जी हमारे एमएलए बन रहे हैं, प्रदीप दा, एवं उसके साथ साथ अगर आप सबका प्यार, आशीर्वाद और समर्थन रहा तो आगे जाके ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। लेकिन आग का दरिया है और डूब के जाना है। लड़ाई हम लोग क्या बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस में, बोलते हैं कि लड़ाई 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 चाहिए, मतलब लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और लड़ाई किसके विरुद्ध है? लड़ाई उन सबके विरुद्ध है जो इस बंगाल की धरती को 2 नहीं 10 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। बाबू तु नेमे जेते पारिस, अक्षय तुमरा छोड़े जाओ, पेछन दिके छोड़े जाओ। वैसे भी मैं 16 साल की उम्र से एक्टिंग करती हूं, तो इतना कैमरा जिंदगी में देख लिया है कि अब कैमरा देखती हूं तो लगता है कि थोड़ा दूर रहो भाई, लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है। अब आए हैं तो कुछ न्योता तो देके जाना ही पड़ेगा आप सबको। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो पूरे देश में अकेली है जो भाजपा के साथ लड़ रही है। मैंने अक्सर अपने स्पीच में ये कहा है कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी, बंगाल की नारी 100 पे भारी। और वही है दीदी हमारी, जो 365 दिन एक साल में 365 तरीके से बीजेपी को टक्कर दे सके। वो नाम है ममता बनर्जी, वो नाम है तृणमूल कांग्रेस। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम सब उनका साथ दें, ताकि आगे जाके इस राज्य में, इस केंद्र में नफरत की बाजार नहीं, मोहब्बत की दुकान चले। और ममता बनर्जी के बारे में हमने हमेशा एक ही बात कही है कि उनसे ना पूछ के उनका कारोबार क्या है, कि उनसे ना पूछ के उनका कारोबार क्या है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाई है। हमारे यहां पे हमारे कैंडिडेट हैं प्रदीप जी, अच्छे इंसान है। अब फैसला आपको करना है कि आप यहां पे जंगल राज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहां पे हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ में गुंडागर्दी हो, कि यहां पे बुलडोजर चले। क्या आप ये चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर बुलडोजर चले? आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पे राजनीति हो? आप चाहते हैं कि विकास के बारे में बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान पे चर्चा हो? नहीं चाहते हैं ना। अगर नहीं चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा, प्रदीप जी को जिताना पड़ेगा।
क्योंकि आगे जाके आप सबके बच्चों की भविष्य वो आप ही निर्धारित करेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ऐसे किसी को मौका दे दिया जो दो शब्द तो अच्छा बोल नहीं पाते, उनके बारे में हम अलग से क्या बोले? जिसको कैंडिडेट बनाया है हम क्या बोले उनके बारे में? उनकी तो 4 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, है ना? उनकी तो 4 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा रास्ते में भटक गए। तो जब भटक ही गए तो उनको ढूंढने का फायदा क्या? इससे बेहतर है कि मौका इस आस्थे आदमी को दीजिए जिसको आगे जाके अपने मन की बात, अपने दुख की बात, अपने समस्याओं की बात कह सके। और ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये जो साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे भाषण नहीं देने आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपका काम करने आए हैं। आप सबके बीच रहकर आपके समस्याओं को समझने आए हैं कि कल जब आपको उनको ढूंढने जाएंगे, आपको कलकत्ता नहीं दौड़ना पड़ेगा उनके लिए। आपको अपने विधायक को ढूंढने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, इको पार्क में जॉगिंग नहीं करना पड़ेगा आपको। कि आज आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत है तो चले जाइए इको पार्क, जॉगिंग करते करते आप जाके सर्टिफिकेट लिखवा लीजिए। अगर प्रदीप दा को वोट देंगे तो सुबह या शाम जब भी दरवाजे में दस्तक दे तो आपका विधायक, तृणमूल का विधायक, यहां का विधायक, ममता बनर्जी का विधायक आपके लिए प्रस्तुत रहेगा 24 घंटे। मैं फिर से बोलती हूं, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे इतने हिंदी भाषी भाई बहन है, हमको बताइए तो कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं हो? हम बोलते हैं एक तरफ जहां बंगाली है तो दूसरे तरफ बांग्लार मानुष अच्छे, बंगाल के लोग हैं और वो भी हमारे लिए बंगाली ही है। हम आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को, सबका सम्मान करते हैं और राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लिए। इसलिए धर्म के आधार पे किसी को बांटते नहीं। हम कहते हैं और फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो ये तो सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके पार्टी के कैडर, यहां पे जो सारे हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब, सारे काउंसिलर्स बैठे हैं, नाना आधिकारिक बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे यूथ के सारे हैं, संदीप है यहाँ पे, निर्मालो है, सोनू है यहाँ पे, महिलाएं हैं, छात्र संगठन है। हमारा एक ही काम है कि आपके लिए सर उठाकर काम करें, कि सर उठा के तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके जाएंगे और सर झुका के हर घर में पहुंच के बोलेंगे कि क्या जरूरत है हमें बताइए, हम आपके लिए काम करने आए हैं। हमारा बस यही है कि बंगाल का हर बच्चा बच्चा और इस केंद्र का हर गली गली में एक ही आवाज उठे कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत दीदी से होती है किसी शाह या मोदी से नहीं। इसीलिए मैं आप सबसे एक ही निवेदन करती हूं कि अपना भरोसा, আপনাদের ভরসা, আপনাদের আস্থা, আপনাদের ভালোবাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এই খড়গপুরের প্রার্থী প্রদীপ দাকে ভরসা করে নিজের বহু মূল্যবান ভোটটুকু दिन। क्योंकि देखिए आपके जो विधायक यहाँ पे थे उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे। आप लोग खुश हैं? आपके पूर्व विधायक के काम से आप खुश हैं? नहीं है ना? पार्टी भी खुश नहीं थी इसलिए उनको यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया, राइट? अगर इतना काम तो तुम्हारे देखा नहीं रे, तुम्हारे देखा नहीं, है ना? कि इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं।
यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में, कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज एसआईआर के चलते इतने सारे लोगों का नाम काट दिया। बंगाल के लोग हैं, क्या बोलते थे कि बांग्लादेशी 1 करोड़, यहां पे रोहिंग्या है, यहां पे 1 करोड़। आज देखिए एसआईआर का लिस्ट निकल रहा है, अभी तक माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन बोल नहीं पाया है, एक बांग्लादेशी, एक रोहिंग्या निकाल नहीं पाया है, नहीं पाया है। तो ये जो बड़े बड़े दावे आप करते हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि ये सब भाषणबाजी है। और मैं हमेशा, मैं पूरे दिल से आप सबको एक ही बात बोलना चाहती हूं कि बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। कि बीजेपी समस्या है, दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। और इस आसमान के नीचे हमको रहना है, खुशहाली से रहना है, प्यार से रहना है। ভালোবেসে থাকতে হবে তো, একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে তো। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, कौन आपका दोस्त बनेगा, आप किस भाषा में बात करेंगे, आप ईश्वर को बुलाएंगे कि अल्लाह को बुलाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता तय नहीं कर सकते। ये आपका अधिकार है। आप विकास के बारे में बात कीजिए, आप बोलिए कि कितने स्कूल हुए, कितने कॉलेज हुए, बंगाल के लोगों के लिए आपने क्या किया। 100 दिन का काम का जो पैसा, मनरेगा का पैसा रोक के रखा है, आवास योजना का पैसा रोक के रखा है, बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी के साथ एक अंडा मिलता था, वो पैसा देना बंद कर दिया है। कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कि बंगाल के लोग हमें वोट नहीं देते तो बंगाल को हम नोट नहीं देंगे। जबरदस्ती है भाई, हमको जीतना है। भारत के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 21 राज्य हमारा है, फिर भी हमको चैन नहीं गंवारा है। उस दिन का सपना देखते हैं जब जाकर ये कह सके कि पश्चिम बंगाल भी अब हमारा है। लेकिन मैं स्टेज और आप सबके माध्यम से उनको एक ही बात कहना चाहती हूं कि ये आपका सपना सपना ही रहेगा। हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है, याद रखिए, हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है। बंगाल उनके दिल की धड़कन है, उनके सर का ताज है, इसको आप गिरा नहीं पाएंगे। और बंगाल के लोगों के दिल से आप ममता बनर्जी को हटा नहीं पाएंगे, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि सब देख रहे हैं कि कैसे एक औरत सिर्फ एक हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहन के पूरे बंगाल के जनता के लिए लड़ रही है। और ना ही वो सिर्फ ग्राउंड में लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट जाके भी लड़ रही है। आप सबने देखा है, आप सबने देखा है। कितने चीफ मिनिस्टर को देखा है आपने कि ऐसे जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाती है और सवाल करती है अपने लोगों के पक्ष में। उनका नाम एसआईआर में आया, नहीं आया। उनके परिवार का किसी का नाम हियरिंग में आया, नहीं आया। किस लिए लड़ रही है? बंगाल के जनता के लिए लड़ रही है ना। तो आप नहीं लड़ेंगे उनके साथ। आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो शास्त्रोशाती रहेगा, आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो लक्ष्मीर भंडार रहेगा, आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो कन्याश्री होगा, रूपोश्री होगा, सबुज साथी का साइकिल मिलेगा, टैब मिलेगा, मोबाइल फोन मिलेगा, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वार्धक्य भत्ता मिलेगा, विधवा भत्ता मिलेगा। आज काफी सारे लोग हैं जो बोल रहे कि हम अगर सरकार में आए तो हम 3000 रुपया अन्नपूर्णा भंडार देंगे। इतने सालों से कहां थे जनाब? आपके 21 राज्य हैं, दिखा दीजिए ना कि 21 राज्य में कितने राज्यों के महिलाओं को आप 3000 रुपया दे रहे हैं।
जुमलेबाजी मत कीजिए, पब्लिक है, मंदिर का घंटा नहीं कि आप जब भी आए और बजा के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि ये बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, मां काली की धरती है। हम कहते हैं कि सृष्टि स्थिति विनाशानंग शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणोमयी नारायणी नमस्तुते। और श्री राम जो है वो खुद देवी दुर्गा की आराधना करते थे। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है। लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम जब उनका नाम लेते हैं हमारा सर उनके प्रति श्रद्धा से झुकता है। और ये बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब राम जी का नाम ले उसके पहले सीता माता का नाम आना चाहिए। और इसलिए हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। तो बस इतना ही कहना था। अब आप बोलिए, खेला होबे? एक तो हाथ तुले बोलें खेला होबे कि बांग्ला अमर बांग्ला रोबे यही माटीते खेला होबे। और मैं आप सबको आश्वासन देती हूं, प्रदीप जी को जिता दीजिए, बस ममता जी को जिता दीजिए। अगर ये कर पाए, जीत उनकी नहीं, जीत तृणमूल कांग्रेस की नहीं, जीत आप सबकी होगी। आप सब जीतेंगे, हर बंगाल का इंसान जीतेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और इस बार अगर बीजेपी को हरा दिया तो आगे जाके 25 साल उनकी क्षमता नहीं होगी कि वो आंख उठाकर बंगाल की तरफ देख सके। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। हमारे सारे हिंदी भाषी जो भाई बहन हैं और बहुत सारे राज्य से बहुत लोग आके यहाँ पे रहते हैं, प्रदीप जी, एकदम मिनी इंडिया है ना, मिनी इंडिया है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और ये मेरा विश्वास है कि आपको जब ये मौका दिया है, लोग भी आपको वही मौका देंगे और आप सबको संभाल के बहुत प्यार से रखेंगे, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बाहर से वो उड़ के जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने जो बाकी कैंडिडेट आए हैं उनकी जमानत जब्त करके अब की बार यमुना पार भेजना है।